हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉट सेट की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्रेनियल नर्व। हमने हर एक क्रेनियल नर्व को डिटेल में पढ़ा, साथ में हमने टारगेट हाई के एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम प्रहलाद यादव की बुक के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नंबर ऑफ। टोटल कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं? ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाइल असेसिंग अ पेशेंट क्रेनियल नर्व, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट टू राइज द आईब्रो, स्माइल एंड शो द टीथ टू असेस विच क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व को असेस करते टाइम पे नर्स एक पेशेंट से बोल रही है आईब्रोज को उठाने के लिए, स्माइल करने के लिए, टीथ शो करने के लिए, तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व को असेस कर रही है? ऑप्शन ए वेगस, ऑप्शन बी फेशियल, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी ऑप्टिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेशियल। जो फेशियल नर्व है वो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन न्यूरोलॉजिस्ट आस्क अ पेशेंट टू स्माइल, विच क्रेनियल नर्व इज बीइंग टेस्टेड। अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को स्माइल करने के लिए बोल रहा है तो वो पेशेंट की कौन सी क्रेनियल नर्व को टेस्ट कर रहा है? ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी फेशियल, ऑप्शन सी वेगस, ऑप्शन डी एक्सेसरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेशियल। जो फेशियल नर्व होती है वो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो स्माइल है वो एक फेशियल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर इज कंट्रोल्ड बाय। जो हेड और शोल्डर का मूवमेंट है वो कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए एब्ड्यूसेंस नर्व, ऑप्शन बी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ऑप्शन सी एक्सेसरी नर्व, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सेसरी नर्व। जो एक्सेसरी नर्व है वो हेड और शोल्डर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ क्रेनियल नर्व। इनमें से कौन सी फोर्थ क्रेनियल नर्व है? ऑप्शन ए फेशियल, ऑप्शन बी अब्ड्यूसेंस, ऑप्शन सी ट्रोक्लियर, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रोक्लियर। जो ट्रोक्लियर नर्व है वो हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द 10th क्रेनियल नर्व इज। इनमें से कौन सी 10th क्रेनियल नर्व है? ऑप्शन ए एब्ड्यूसेंट, ऑप्शन बी वेगस, ऑप्शन सी फेशियल, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेगस। जो वेगस नर्व है वो हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल नर्व। इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व नहीं है? ऑप्शन ए एक्सेसरी, ऑप्शन बी एब्ड्यूसेंट, ऑप्शन सी ट्रोक्लियर, ऑप्शन डी कॉक्लिजियल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कॉक्लिजियल। जो कॉक्लिजियल नर्व है वो एक स्पाइनल नर्व है। क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज कन्वेड बाय। जो टंग के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से सेंसेशन को कौन कन्वे करता है? ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ऑप्शन सी फेशियल नर्व, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो पोस्टीरियर 1/3 टंग से सेंसेशन को कन्वे करती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट स्मेल। इनमें से कौन सी एक नर्व है जो स्मेल को डिटेक्ट करती है? ऑप्शन ए ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन बी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन डी ट्रोक्लियर नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी नर्व। जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो स्मेल को डिटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 10, नर्व विच कन्वे स्पेशल सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल। अब इसी क्वेश्चन को इसने घुमा के बोला हुआ है कि ऐसी कौन सी नर्व है जो स्मेल की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है? ऑप्शन ए ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन डी ट्रोक्लियर नर्व। तो इसका आंसर भी वही है, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी नर्व। जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। इनमें से कौन सा हाइपोग्लोसल नर्व का मेन फंक्शन होता है? ऑप्शन ए विजन एंड सेंसेशन, ऑप्शन बी स्वॉलोइंग एंड स्पीच, ऑप्शन सी हेयरिंग एंड स्मेल, ऑप्शन डी सेंसेशन एंड हेयरिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वॉलोइंग एंड स्पीच। जो स्वॉलोइंग और स्पीच है वो हाइपोग्लोसल नर्व का फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 8th क्रेनियल नर्व इफेक्ट। 8th क्रेनियल नर्व क्या इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी टच, ऑप्शन सी स्मेल, ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम। जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व वो हेयरिंग और इक्विलिब्रियम को डिटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 13, दिस नर्व मेंटेन हेयरिंग एंड बैलेंस। इनमें से कौन सी एक ऐसी नर्व है जो हेयरिंग और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है? ऑप्शन ए वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व, ऑप्शन बी वेगस नर्व, ऑप्शन सी फेशियल नर्व, ऑप्शन डी ट्रोक्लियर नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। जो वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व है वो हेयरिंग और बैलेंस दोनों को ही मेंटेन करके रखता है।
क्वेश्चन नंबर 14, द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इज। इनमें से ऐसी कौन सी नर्व है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन बी फेशियल, ऑप्शन सी ऑप्टिक, ऑप्शन डी अकॉस्टिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिक। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड क्रेनियल नर्व। इनमें से कौन सी थर्ड क्रेनियल नर्व है? ऑप्शन ए ओकुलोमोटर नर्व, ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी अब्ड्यूसेंट नर्व, ऑप्शन डी ट्रॉक्लियर नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओकुलोमोटर नर्व। जो ओकुलोमोटर नर्व है वो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर्ड विद इट्स नेम करेक्टली। इनमें से ऐसी क्रेनियल नर्व ढूंढनी है जो एक दूसरे के साथ सही पेयर में हो। ऑप्शन ए 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन बी द 5th क्रेनियल नर्व ऑडिटरी नर्व, द 2nd क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व एंड 10th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमाइनल नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12th क्रेनियल नर्व जो हाइपोग्लोसल नर्व है। जिसका ऑप्शन बी है 5th क्रेनियल नर्व हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व होती है, जो 2nd क्रेनियल नर्व होती है हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, और जो 10th क्रेनियल नर्व होती है वो हमारी वेगस नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आर मोटर नर्व एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी एक मोटर नर्व नहीं है? ऑप्शन ए एक्सेसरी नर्व, ऑप्शन बी एब्ड्यूसेंट नर्व, ऑप्शन सी ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्शन डी ट्राइजेमाइनल नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्राइजेमाइनल नर्व। जो ट्राइजेमाइनल नर्व है वो एक मिक्स नर्व है। एक्सेसरी नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ये तीनों मोटर नर्व है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। इनमें से कौन सी नर्व को लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कहते हैं? ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 5th, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व 6th, ऑप्शन सी क्रेनियल नर्व 10th एंड ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व 7th। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 5th। जो 5th क्रेनियल नर्व हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, और जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है वो हमारी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हेल्प इन राइजिंग द अपर आईलिड। इनमें से कौन सी एक नर्व है जो अपर आईलिड को राइज करने में, उठाने में हेल्प करती है? ऑप्शन ए ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन बी ओकुलोमोटर नर्व, ऑप्शन सी फेशियल नर्व, ऑप्शन डी ट्राइजेमाइनल नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओकुलोमोटर नर्व। जो ओकुलोमोटर नर्व हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है, जो आईबॉल की मसल्स को, साथ में सीलियरी मसल्स को, और जो हमारी अपर आईलिड की मसल लेविटर पाल्पेब्री मसल है, उन सबको सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर पिपुलरी कंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व पिपुलरी कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी ओकुलोमोटर नर्व, ऑप्शन डी वेगस नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओकुलोमोटर नर्व। जो ओकुलोमोटर नर्व है हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है, जो आई की बहुत सारी मसल को सप्लाई करती है। साथ में जो पिपल का कंस्ट्रक्शन डायलेशन होता है वो भी ओकुलोमोटर नर्व ही करती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच क्रेनियल नर्व हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस। इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती है? ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी ट्राइजेमाइनल नर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेगस नर्व। जो वेगस नर्व होती है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती है। क्वेश्चन नंबर 22, नर्व सप्लाई टू जॉ आकर बाय विच नर्व। इनमें से कौन सी नर्व जॉ को सप्लाई करती है? ऑप्शन ए टेम्पोरल नर्व, ऑप्शन बी मैक्सिलरी नर्व, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्शन डी जाइगोमेटिक नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिलरी नर्व। इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि अपर जो है या लोअर जो है। अगर अपर जो होगा तो मैक्सिलरी नर्व, और अगर लोअर जो होगा तो मैंडिबुलर नर्व, और दोनों की दोनों हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांचेज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द नर्व पासिस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। इनमें से कौन सी एक नर्व है जो फोरामेन मैग्नम को पास करती है? ऑप्शन ए स्पाइनल नर्व, ऑप्शन बी वेगस नर्व, ऑप्शन सी एक्सेसरी नर्व, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व फोरामेन मैग्नम से पास होती है। फोरामेन मैग्नम क्या है? ये स्कल के बेस पे एक होल होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द रिस्पॉन्स टू हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इज। अगर वेगस नर्व का हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी ट्रैकियारिथमिया, ऑप्शन डी ब्रेडियरिथमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रेडियरिथमिया। जो वेगस नर्व होता है वो पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करता है, जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ब्रेडियरिथमिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एब्ड्यूसेंट नर्व इज। एब्ड्यूसेंट नर्व का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए जनरल सोमैटिक इफरेंट, ऑप्शन बी जनरल सोमैटिक एफरेंट, ऑप्शन सी स्पेशियल एफरेंट एंड ऑप्शन डी जनरल विसरल एफरेंट।
इसका सही आंसर है ऑप्शन है जनरल सोमैटिक एफरेंट। अब जो सोमैटिक क्या होता है, ऐसी नर्व जो सोमैटिक स्ट्रक्चर को सप्लाई करेंगी, जैसे आईबॉल की मसल। आईबॉल की मसल हमारी एक वॉलेंट्री मसल होती है। और एफरेंट क्या होता है, एफरेंट मतलब जो ब्रेन से हमारी बॉडी पार्ट पेरिफेरी तक मैसेज को ले जाएगा, मतलब मोटर नर्व। तो एब्ड्यूसेंट हमारी क्या है, मोटर नर्व है। तो इसका सही आंसर है जनरल सोमैटिक एफरेंट। तो ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।